इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेर रखा है। सुरक्षा बल ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन में देखे गए 3 आतंकी। कालाकोट इलाके में 3 संदिग्ध लोगों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने घेराबंदी की। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शंकर राव चव्हाण सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत, मरने वालों में 12 नवजात बच्चे। सरकारी अस्पताल पर लगा बड़ा आरोप, दवा की कमी की वजह से हुई मौतें। 70 लोगों की हालत गंभीर है। सरकारी अस्पताल में मौत के बाद सियासत हुई तेज। विपक्षी दलों ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने घटना की खबर मिलने के बाद अस्पताल का दौरा किया। कहा, सरकार मामले की जांच करे और तुरंत लोगों तक मदद पहुंचाए। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट कर बच्चों की मौत पर दुख जाहिर किया। लिखा, बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने हर एक बच्चे की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की। कहा, पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा दे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज बुलाई 9 दलों की बैठक। जातीय जनगणना की रिपोर्ट रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर भी कर सकते हैं चर्चा। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए थे। आंकड़ों के मुताबिक पिछड़े वर्ग की आबादी 63% से ज्यादा है। बिहार में जनरल कैटेगरी की आबादी 15.5% है। मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा और अनुसूचित जाति की आबादी 19.65% है। बिहार में यादवों की आबादी 14 और ब्राह्मण की 3.66% है। राजपूत की आबादी 3% है। आर्थिक स्थिति को बनाएंगे विकास का पैमाना। जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर बोले सीएम नीतीश कुमार। बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने पर बोले राहुल गांधी, जितनी आबादी उसको उतना हक मिले। जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने पर बोले लालू यादव, अब सभी को मिलेगा समान प्रतिनिधित्व। सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डेटा के आधार पर योजनाएं बनाएंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सर्वे से अगले चुनाव का एजेंडा तय हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सर्वे रिपोर्ट को बताया भ्रामक। कहा, नीतीश लालू को अपने कार्यकाल की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए थी। जाति आधारित सर्वे पर बोले सुशील मोदी, बीजेपी डेटा के विश्लेषण के बाद ही कोई टिप्पणी करेगी। जाति जनगणना की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। नीतीश सरकार को बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की सलाह, पिछड़े समाज के लिए योजनाएं बनाए सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने से बीजेपी बेचैन। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, सामाजिक और आर्थिक जनगणना देश के लिए बहुत जरूरी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, पूरे देश के लिए जातीय सर्वेक्षण जरूरी है, इसके बाद ही सरकार बना सकती है नीतियां। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मांग, भाजपा सरकार राजनीति छोड़े, देश में जातीय जनगणना करवाए। चुनाव को देखते हुए जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, जातीय जनगणना के सर्वे से सभी जातियों को मिलेगा इंसाफ, पूरे देश के लिए यह जरूरी है। जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की मांग स्वाभाविक है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान। जातीय जनगणना के पक्ष में अपना दल अनुप्रिया पटेल बोली, ये समय की मांग है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का सवाल, महाराष्ट्र सरकार में ओबीसी कोटे की 15% सीट खाली क्यों है। बिहार में हुई जातीय जनगणना के सर्वे का अध्ययन करेगी महाराष्ट्र सरकार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, नीति और नीयत साफ हो तो हर काम मुमकिन है। आरक्षण पर बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उमा भारती ने कहा, जब एससी और एसटी खुद बोलेंगे कि आरक्षण अब नहीं चाहिए, तभी बदलेगी व्यवस्था।
उमा भारती ने आरक्षण के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट होने की अपील की। कहा, देश की व्यवस्था ही ऐसी हो जाए कि आरक्षण की जरूरत न रह जाए। आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगे। 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बस्तर जिले में नगर नार स्थित NMDC स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण करेंगे पीएम। 23,800 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। पीएम मोदी अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन का लोकार्पण करेंगे। जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। तारुकी रायपुर डेमू रेल सेवा को भी दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर करीब 3 बजे तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचेंगे पीएम। बिजली, रेल और स्वास्थ्य की 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम NTPC की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के पहले 800 मेगावाट के संयंत्र के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। परियोजना से तेलंगाना को मिलेगी सस्ती बिजली। निजामाबाद में रेल लाइन परियोजना और विद्युतीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे पीएम। पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएम ने की जनसभा। कहा, अपराध, पत्थरबाजी और दंगे में राजस्थान सबसे आगे। राजस्थान में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, गहलोत जी कुर्सी बचाने में लगे रहे, आधी कांग्रेस उन्हें हटाने में लगी रही। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का चेहरा कमल, कमल को जिताना है और सरकार बनाना है। MP से पीएम मोदी का ऐलान। दिवाली से पहले 2 लाख परिवार अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। सचिन पायलट ने कहा, मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में माहौल। इंडिया अलायंस से डरी हुई है बीजेपी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान बीजेपी खत्म। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, एक भी कद्दावर नेता नहीं है। आज केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी TMC। मनरेगा फंड समेत कई और मुद्दों को उठा रही पार्टी। बीजेपी राजनीतिक लड़ाई लड़े, लेकिन मनरेगा का पैसा रोकना संघीय ढांचे के खिलाफ है। TMC नेता बाबुल सुप्रियो का बयान। TMC का दिल्ली में प्रोटेस्ट राजनीति से प्रेरित है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार का बयान। अभिषेक बनर्जी अनुराग ठाकुर का अटैक। कहा, भ्रष्टाचार से घिरा आदमी सभी को बचाने दिल्ली आया है। आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति पर होगी बातचीत। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तेलंगाना की 32 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। यूपी के सीएम योगी गोरखपुर के दौरे में आज भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। किसानों को देंगे कुछ तोहफे। देश और धर्म को समर्पित होता है संत का जीवन। गोरखपुर के एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा, दुनिया में सिर्फ सनातन ही है जो धर्म है, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धति हैं। सीएम योगी ने सनातन धर्म को मानवता के लिए बताया जरूरी। कहा, संकुचित सोच वाले विराटता का दर्शन नहीं कर सकते। हरियाणा बीजेपी के नेता बीरेंद्र सिंह की धमकी। JJP और से अलग नहीं हुई पार्टी तो इस्तीफा दे दूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी पार्टियों से बात की जाएगी, एक तरफा फैसला नहीं होगा। कमेटी के सदस्य गुलाम नबी आजाद का बयान। बीजेपी ने अजय आलोक और प्रत्यूष कंठ को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता। चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में FIR को रद्द करने की मांग की गई है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर लगातार एक्शन जारी है। अब तक इस मामले में 61 FIR दर्ज हो चुकी हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने भर्ती में गड़बड़ी की जांच शुरू की। केस में अब तक 125 लोग गिरफ्तार हैं। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में पुलिस टीम पर हमला। अवैध शराब भट्टी बंद करवाने गए थे। यूपी के एटा में गौकशी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। एटा SSP की अगुवाई में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। गौकशी के आरोपियों के घरों पर पुलिस दे रही दबिश। ड्रोन कैमरों की मदद से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने गांव वालों को हिदायत दी। गौकशी की घटना सामने आने पर NSA के तहत कार्रवाई होगी।
आरोपियों का जमा किया जा रहा है डेटा। पीपल फॉर एनिमल्स की ट्रस्टी अंबिका शुक्ला का बयान, गांधी के देश में आज भी 3 करोड़ जानवर काटे जा रहे हैं। अंबिका शुक्ला ने कहा, पशु क्रूरता के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाए। हमने राष्ट्रपति और पीएम को एक पिटीशन भेजी है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों का प्रदर्शन, पुलिस ने उनको उच्चायोग के पास आने से रोका। जागो पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के मौके पर शामिल लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला, देश और संविधान के प्रति जताई आस्था। जागो पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने कहा, कनाडा का भारत पर आरोप निराधार, सिख कौम अपने देश के साथ है। नवी मुंबई के अरौली इलाके में एक बस में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, पूरी तरह से जलकर बस खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक बस में तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी। हादसे के वक्त बस खाली थी। उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन हादसे का शिकार होने से बची, रेलवे ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर और सरिया। वंदे भारत के साथ साजिश करने वालों को कड़ी सजा दी जाए, बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मांग। दरभंगा में एम्स निर्माण स्थल के पास बीजेपी का मंच टूटा, बाल बाल बचे सांसद और विधायक। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की हत्या। देवरिया के मामले में पुलिस की लापरवाही हुई तो होगी कड़ी कार्रवाई, स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। हत्याकांड पर बोले एडीजी जोन अखिल कुमार, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय के साथ करोड़ों की ठगी का मामला, पुलिस ने संजय साहा नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया है। जयपुर में एक चौकीदार की चाकू मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान फिरोजपुर से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई। 14 अक्टूबर को चेन्नई में वुमेन लीडर्स कॉन्फ्रेंस, सोनिया और प्रियंका गांधी शामिल होंगी। अयोध्या से रामेश्वरम तक लगाए जाएंगे 290 स्तंभों के जरिए बताई जाएगी लोगों को राम कथा। अयोध्या के मणि पर्वत से होगी स्तंभ लगाने की शुरुआत, बलुआ पत्थर से बने स्तंभ पर लिखे होंगे वाल्मीकि रामायण के श्लोक और 4 भाषा में उनके अर्थ। स्तंभ पर लगा होगा QR कोड, स्कैन करने पर स्थान और भगवान राम से जुड़े पूरी डिटेल आपको मिलेगी। स्तंभ तैयार करने का खर्च वीएचपी नेता अशोक सिंघल के नाम पर बने ट्रस्ट ने दिया है। कारसेवकपुरम में स्तंभ की पूजा अर्चना की गई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में राहुल गांधी ने माथा टेका, गुरुद्वारे में सेवा के दौरान झूठे बर्तन धोए। भोपाल मेट्रो का फाइनल ट्रायल रन आज होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के कुछ भूमिहीनों को उपराज्यपाल ने जमीन के कागजात सौंपे, 245 भूमिहीनों की पहचान की गई थी। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्डशायर के आकाश में देर रात दिखा आग का गोला, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दी चमक। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक बायोगैस टैंक में आसमानी बिजली गिरने से लगी आग, स्थानीय निवासियों को घर की खिड़कियां बंद करने की नसीहत दी गई। बायोगैस टैंक पर बिजली गिरने से पहले मौसम विभाग ने जताई थी तूफान और बारिश की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल 10 करोड़ डोज तैयार करेगा। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट के हर एक डोज की कीमत 166 रुपए रखी गई है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले कैटलिन कारिको और ड्रू विसमैन को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। mRNA टीका तैयार करने में थी अहम भूमिका। मैक्सिको में दर्दनाक हादसा, ग्वाटेमाला के पास एक ट्रक पलटने से 10 क्यूबाई प्रवासियों की मौत, 25 लोग जख्मी हैं। ब्राजील के अमेज़न में रिकॉर्ड स्तर पर तापमान, 100 से ज्यादा डॉल्फिन्स की मौत। अंकारा में ब्लास्ट के बाद तुर्की का एक्शन, कुर्दिश विद्रोहियों पर लड़ाकू प्लेन से एयर स्ट्राइक की। वर्ल्ड कप में भारत नीदरलैंड्स के बीच वार्म अप मैच आज, तिरुवनंतपुरम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप के अभ्यास क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया। मोइन अली ने 39 और गेंदों पर 54 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। ड्वेन कॉनवे और टॉम लैथन ने खेली अर्धशतकीय पारी।
एशियन गेम्स में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम का मुकाबला जारी है। क्वार्टर फाइनल में नेपाल से होगी भिड़ंत। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह टीम में शामिल है। भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, टीम इंडिया देश के लिए गोल्ड जीतने को बेताब है। भारतीय मेंस टीम के कोच VVS लक्ष्मण बोले, एशियन गेम्स में खेलना भारतीय क्रिकेटर्स के लिए गर्व की बात है। इससे प्लेयर्स को फायदा होगा। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन का मुकाबला है आज। थाईलैंड की मुक्केबाज से होगी भिड़ंत। भारतीय मुक्केबाज नरेंद्र की कजाकिस्तान के बॉक्सर से होगी टक्कर। भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने की उम्मीद। भारतीय मेंस कबड्डी टीम आज अपना अभियान शुरू करेगी। बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी अपना पहला ग्रुप मुकाबला। एथलेटिक्स में महिलाओं की 400 मीटर रेस इवेंट में विद्या रामराज हिस्सा लेंगी। विद्या ने PT उषा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की है। सिंगल बैडमिंटन स्पर्धा में PV सिंधु, HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत की आज अहम मैच है। सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे मुकाबले। विमेंस डबल्स में गायत्री त्रिशा की जोड़ी का होगा मैच। अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी का भी मुकाबला है। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारत ने 7 मेडल जीते। कुल पदकों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। भारत ने अब तक 13 गोल्ड, 24 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मेडल टैली में चीन टॉप पर है। अक्षय कुमार आज परिणीति चोपड़ा के लिए शादी के खास गिफ्ट का करेंगे ऐलान। लिखा, प्यार से ज्यादा और कुछ भी कीमती नहीं। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म स्काई फोर्स का टीजर रिलीज हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर आएगी। कंगना रनौत की फिल्म तेजस 27 अक्टूबर को होगी रिलीज। कंगना इंडियन एयरफोर्स के पायलट के किरदार में नजर आएंगी।